संतों पर जो आरोप लगे हैं, ये दुनिया है, कुछ भी बोले, संत वो तो संत ही है। संतन को हित अनहित न कोई। संत और समाज आदि अनादि काल से दोषारोपण तो डालते ही आते रहे हैं। मीराबाई देखो, राणा ने कितना आक्षेप किया, कितना दोषारोपण किया, फिर भी संत तो साध्वी ही है। कुछ भी कहो, कहते रहो, लेकिन आखिर तो सत्य ही है। नरसिंह मेहता देख लो, आखिर भक्त तो था, संत तो था, तो फिर भी वही सच्चा ही निकला। देखो संत मूलदास, वो कैसा दोषारोपण कर दिया सब समाज ने, और फिर भी सब लोग, फिर भी तो वो उसने संत ही रहा। आजकल देखो ये हमारा आश्रम बापू देखो, कितने ही लोग ने किसने आरोप तो लगा दिया, लेकिन वो सब षड्यंत्र है, साजिश है। और ये इस साजिश में तो कई लोग ऐसे विघ्न संतोषी भी रहते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। सत्य तो सत्य है, संत तो संत ही है। इसलिए तो ये बात है ही कि भारतीय संस्कृति का मूल रूप में जो षड्यंत्र रच रहा है, दूसरे लोग जो है अपने आगे आने के लिए दूसरे में कादे उछालते हैं, अपने को आगे आने के लिए। ये राजकारण में भी ऐसा ही है, दोषारोपण किसी पर डाल देते हैं, और एक उंगली दूसरे पर डालते हैं तो 3 उंगली अपने पीछे हमारे सामने आती है। तो ये तो देखो, तो संत के सामने एक उंगली नहीं उठानी चाहिए। तो ये भारतीय संस्कृति का मूल रूप में जो बाधा पड़ती है, जो ऐसे विघ्न संतोषी जो लोग आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए, साधु संतों को हटाने के लिए, जो साधु लोग जो है, जो साधु ही है, समाज को आगे ज्ञान देने में साधु का ही है। अस्त्र शस्त्र मंत्र विद्या सब कौन देता है? साधु संत ही देता है। आजकल तो बस ऐसे ही सब ऐसे तैसे साधु बन जाते हैं। मूल रूप का साधु को देख लो, उसमें क्या क्या किया है। आश्रम देख लो, वो आश्रम में कोई ऐसे तैसे थोड़ी कोई चीज़ आती है। यही तो स्वामी जी, ऐसी अभी फिल्में बनाई जा रही हैं, ऐसे सीरियल बनाए जा रहे हैं, जिसमें ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि सबसे गलत काम करने वाले संत हैं, सबसे बड़े बलात्कारी हैं तो संत हैं। जबकि संत का जीवन इतना सादा सुदा होता है। संत के पास आया 2 रुपये, उसको जोड़कर संत समाज को 4 रुपये करके देता है। आखिर ये सब चीज़ें आज की बुद्धिजीवी समाज को क्यों नहीं दिखती हैं? क्या लगता है आपको? जो फिल्म वाले जो है ना, ये सब कमाने के लिए, ये वो इंडस्ट्रीज है। वो फिल्म वाले जो साधु संत को जो दिखाते हैं, गंदे दिखाते हैं, दोषित दिखाते हैं, साधु लोग को, अपने भारतीय मूल साधु को गलत दिखाते हैं, और फकीर और इस्लामिक को सच्चाई दिखाई देता है। कोई ख्रिस्ती है, उनको सच्चाई दिखाई देता है। क्यों? उसके सामने क्या हमारा भारत का साधु संत कोई विरोध नहीं करता है? इसलिए उसका स्वभाव सरल है, इसलिए वो सच्चा है, इसलिए कि क्या वो उसमें कोई बुराई दिख रहे हो? उसके तुम्हारे सामने कोई अटैक नहीं करता है साधु संत, इसलिए उसको बुराई देख के देखते हो। जो बुराई करते हैं उनके सामने कोई उंगली नहीं करता, और इंडस्ट्रीज वाले सब साधु लोग का ही बुराई देखते हैं, और उनको वो षड्यंत्र और सब मंत्र तंत्र में कोई किसी को डाल देता है। ऐसा क्यों बताते हो? क्यों? उसमें कोई विरोध नहीं करता है, इसलिए। हमारा समाज भी ऐसा है, तो साधु संत उसमें विरोध नहीं करता है, जानबूझकर। स्वामी जी, इस सब हालातों में आज के समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जिसने पुरुषार्थ करके, ज्ञान पैदा करके, और ज्ञान में शून्य में से सर्जन किया, जिसने, वही साधु है ना, वही संस्कृति है। और कितने लोगों को पढ़ाया, कितने लोगों को इंजीनियर बनाया, PSI बनाया, इंस्पेक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, वकील बनाया, मिनिस्टर बनाया, कुछ भी बनाया, डॉक्टर बनाया ना? किसने बनाया? साधु संतों नहीं। संतों ने तो ये संत का कार्य है। इतना बड़ा बना दिया, फिर भी उसके सामने साजिश करके उनको जेल में भेजना। अपनी जो बहन है, अपनी जो साध्वी है, वो साध्वी को अपनी जेल में सड़ी रही है, तो क्या साधु लोग कोई बेटा नहीं होते? और आओ और साधु संत इकट्ठे हो और समाज को बैठा करो और भारतीय संस्कृति को वापस लाओ।
ये साध्वी को क्यों नहीं, सब जो कितना खून हो गया है फिर भी वो छूट जाता है। दाऊद जैसा इकबाल जैसा, दाऊद जैसा और ये सब छूट जाते, जो आतंकवादी है वो छूट जाता। और अपना एक साध्वी जो भारत की जो नारी है, भारत की जो शक्ति है, भारत की जो माता है, वो नहीं छूट सकती क्या? वो भारत की संस्कृति है। वो भारत की संस्कृति में साजिश है सब, कि सब भारतीय लोग आज नहीं गुलाम में आ जाएगी ये भारत, जब ये साधु संत जब खड़ा नहीं होगा, जब ये साधु संत ऊपर नहीं आएगा, साधु संत को सब समाज जो मानेगा नहीं, तब तक ये भारत देश ऊंचा नहीं आएगा, उसकी प्रगति नहीं होगी। कुछ भी करो लेकिन साधुओं को बचाओ और समाज को बचाओ। साधु बचेगा तो समाज बचेगा, और समाज बचेगा तो संस्कृति बचेगी, और संस्कृति बचेगी तो हमारा भारत बचेगा, हमारा हिंदुस्तान बचेगा, और हमारा सब राजकारण भी, अर्थव्यवस्था भी अच्छी तरह से हो जाएगी। सदस्य हमारा तो यही विचार है।